और लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में गुरुवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बैंक कर्मी ने अपनी पत्नी और सगी बहन की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक विवाद में हुए इस खूनी खेल में पूरा इलाका दहल उठा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्त और पौष इलाका गोमती नगर। गुरुवार दोपहर को यहां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक निजी बैंक के बाहर एक महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। महिला की पहचान दिव्या मिश्रा के रूप में हुई, जो इसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थी। उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति मानस था, जो खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत था। वारदात के वक्त मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक मानस दोपहर को बैंक के बाहर पहुंचा। उसने दिव्या को फोन कर नीचे बुलाया। दोनों के बीच चंद मिनटों तक बातचीत हुई और देखते ही देखते मानस ने तमंचा निकालकर दिव्या पर फायर झोंक दिया। दिव्या की मौके पर ही मौत हो गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए। बैंक के बाहर पत्नी की हत्या करने के बाद हत्यारा पति मानस रुका नहीं। वह सीधे गोमती नगर स्थित अपने किराए के कमरे पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और वहां मौजूद अपनी सगी बहन तुलिका को भी गोली मार दी। बहन की जान लेने के तुरंत बाद मानस ने उसी हथियार से खुद को भी गोली मारकर उड़ा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर ने सनसनी फैला दी। दरअसल एक बैंक कर्मी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद अपनी बहन को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के सबसे पौष इलाका गोमती नगर का है, जहां पर रहने वाला मानस वाजपेयी सबसे पहले पहुंचता है लखनऊ के विवेक खंड स्थित ICICI बैंक के बाहर। वहां पर वो अपनी पत्नी को दिव्या मिश्रा को कॉल करके बुलाता है और दोनों में कहा सुनी होती है। उसके बाद मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दरअसल ये गोमती नगर का हुसड़िया चौराहा है और यहीं पर मानस वाजपेयी अपनी छोटी बहन के साथ रह रहा था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद मानस वाजपेयी ने सबसे पहले अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली।